क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है कि विषम प्राकृत संख्याओं को निम्न प्रकार से समूहों में बांटा गया। देखिए समूह बनाया गया, पहले समूह में 1 3 है, दूसरे समूह में 5 7 9 11, तीसरे समूह में आपका है 13 15 17 19 21 23, ऐसे ही आगे बढ़ते जा रहा है। तो दिखाइए कि nवें समूह के संख्याओं का योगफल 4n³ होगा। ये आपको साबित करके दिखाना है। यहाँ जो भी आप समूह देख रहे हैं, चाहे ये समूह है चाहे ये समूह है, प्रत्येक समूह दिख रहा होगा एपी में दिख रहा है, एपी में दिख रहा है ना, है ना। और प्रत्येक का सार्वंतर कितना है, 2 2 है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ प्रत्येक समूह की संख्याएं एपी में है, जिनका सार्व अंतर 2 है। देख रहे हैं ना, प्रत्येक का सार्व अंतर कितना है, 2 है। दो के ना अंतर पर बढ़ते जा रहे हैं। चलिए, अतः nवें समूह, यानी कि जो आपको निकालना है ना nवें समूह का योग, तो nवें समूह की संख्याएं भी एपी में होंगी। ठीक है, nवें समूह की संख्याएं भी क्या होगी, एपी में होंगी, और उनका भी सार्वंतर क्या होगा, 2 भी होगा। चलिए, तो जिसका सार्व अंतर 2 है, उसका भी सार्व अंतर क्या होगा, 2 होगा। समझ गए? यानी कि हमें जो समूह निकालना है, nवें समूह का योग निकालना है हमें ना, वो 4n³ होगा, वो आपको दिखाना है। तो nवें समूह की संख्याएं भी क्या होंगी, एपी में होंगी, और जिनका सार्व अंतर क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, यहाँ जो प्रत्येक समूह देख रहे हैं, चाहे आप पहले देखें, पहले, दूसरे, तीसरे, है ना, इसी तरह से आप चौथा भी तो बता सकते हैं। ये जितने भी समूह दिए गए हैं, समूह में पदों की संख्याएं क्रमशः कितनी है, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, इसी तरह ना है, 2 4 6 डॉट 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 इसी तरह से है। अगले में कितना हो जाएगा, तो यहाँ बढ़ दिया और 2 8 हो जाएगा, ऐसे ही ना बढ़ते जाएगा। चलिए, तो इस तरह से ये 2 4 6 8 ये किस में देख रहा है, एपी में देख रहा है ना ये। चलिए, तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस एपी का nवां पद क्या होगा, इस एपी का nवां पद। ठीक है, तो इस एपी का nवां पद क्या हो जाएगा आपका, तो उसको बराबर में ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस n-1 और इंटू डी का मान क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 2। समझ रहे ना, तो हो जाएगा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ 2 से 2 का जगह यानी 2n। यानी यहाँ कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो आप देख रहे हैं समूह, तो इसमें जो nवां समूह होगा, nवें समूह में कितने अवयव होंगे, 2n अवयव होंगे। मैंने ना 2n अवयव होंगे, क्योंकि ये जो 2 4 6 क्या दिखा रहा है, अवयवों की संख्या ना दिखा रहा है। तो यहाँ से ये पता चला कि nवें समूह में 2n अवयव होंगे। समझे इतना? चलिए, अच्छा, ये क्लियर हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ समूह के पहले पद क्रमशः देखिए, इसके समूह के पहले पद कौन है, तो यहाँ 1 है, फिर यहाँ 5 है, फिर यहाँ 13 है। अच्छा, इसका अगला जो समूह होगा उसमें कौन सा अवयव से शुरू होगा, 25 से ना शुरू होगा। देख रहा है ना, 2 के अंतर पे शुरू होते जा रहा है। तो यहाँ 23 के बाद 25 ही ना आएगा। चलिए, यानी कि 1 5 13 25, 1 5 13 25 लिख सकते हैं, 1 5 13 25 इसी तरह से बढ़ रहे हैं। प्रत्येक के पहले पद यही है क्रमशः। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आया ना, तो यहाँ मान लेंगे कि यदि सभी समूहों के पहले पदों का योग s है ना। मान लिए कि यदि सभी समूहों के पहले पदों का योग क्या है,
ऐसे है, ठीक है। चलिए, और साथ ही ये मान लेते हैं और an nवें समूह का पहला पद हो तो s बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 25, कहाँ तक, ये तो डॉट an तक, समझ गए ना। तो यहाँ मान लिए हैं कि ये जो आपका ये आया है ना, ये सभी समूह का पहला पद है, तो इन सभी समूह के पहले पदों का योग हम लोग s मान लिए। यहाँ s बराबर ये प्लस में देकर लिख सकते हैं ना, कहाँ तक, तो nवें पद तक जाना है। ये an क्या है, तो ये nवें समूह का पहला पद है। an क्या है, nवें समूह का पहला पद है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, nवें समूह का पहला पद है। चलिए, तो वो क्या है, an है, समझिए अब यहाँ पे। तो अब फिर दोबारा s बराबर लिखेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट करके 1 प्लस 5 प्लस 13 प्लस 25, ऐसे ही ना आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ हो जाएगा an माइनस 1 और यहाँ पे हो जाएगा an। अब यहाँ इसमें इससे घटाते हैं, चलिए घटाइए यहाँ पे माइनस देके। चलिए, तो ये घटाएंगे तो 0, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 12, इसी तरह ना आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1वें पद तक और माइनस में an। अब यहाँ पे इसलिए ये दिए क्योंकि ये 1 को इंक्लूड नहीं करना है। देखिए, ये AP का पद नहीं हो रहा है, अगर इसको छोड़ा जाएगा तभी ये बाकी सब पद AP में आएंगे, है ना। तो यहाँ से अब an बराबर, ये इधर आ जाएगा ना प्लस का, an बराबर हो जाएगा 1 प्लस, ब्रैकेट के अंदर अलग से इस सबको दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ से ये आपका हो जाएगा 1 में क्या करेंगे, तो इनको आप AP के रूप में लिख देंगे, यहाँ पे प्लस में 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, n माइनस 1वें पद तक, ठीक है। इस वीडियो में तो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण एक दो बार रुक गया है वीडियो, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ देखिए ये कैसा है, तो AP के रूप में है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका योग निकालना है ना आपको, तो क्या हो जाएगा n/2, तो n माइनस 1 तक पद गया है, तो n माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, तो 2a के जगह पे कितना है 4 प्लस n माइनस 1, यानी कि n माइनस 1 और इंटू में d, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 ही ना आएगा। चलिए, ब्रैकेट बंद करते हैं, आगे सॉल्व करिए, तो an बराबर हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1/2 ब्रैकेट में 4 दूना 8, यहाँ देखिए ये माइनस का 2 हो जाएगा, n माइनस 2 और इंटू में आपका 4। चलिए, आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब आपका हो जाएगा यहाँ से an बराबर 1 प्लस n माइनस 1/2 ब्रैकेट के अंदर 8 प्लस 4n और माइनस का 8 से 8 काट देंगे, यहाँ बचेगा an बराबर 1 प्लस n माइनस 1/2 और ब्रैकेट के अंदर आपका 4n। यहाँ इसको काट देते हैं 2 बार में, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में आपका क्या है 2n, ठीक है। इंटू कर देते हैं, तो an बराबर यहाँ से आ जाएगा, इसमें इंटू कर दें 2n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 1। देखिए, यानी कि ये जो प्राप्त हुआ आपको, आपका जो nवां समूह होगा, nवां समूह, तो यहाँ लिख सकते हैं कि nवें समूह का प्रथम पद, nवें समूह का प्रथम पद n ही ना था, तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अच्छा, nवें समूह के अवयवों की संख्या, nवें समूह के अवयवों की या संख्याओं की संख्या, अवयवों की संख्या या संख्याओं की संख्या, ये भी कर सकते थे। तो कितना है आपका 2n आया था, ऊपर आया था ना। चलिए, और प्रत्येक समूह का जो सार्व अंतर है, सार्व अंतर यानी कि d का मान, वो हमेशा क्या रह रहा है 2 रह रहा है ना। तो प्रथम पद पता ही चल गया, अवयवों की संख्या पता ही चली गई और सार अंतर भी पता ही चल गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आसानी से निकाल सकते हैं ना। चलिए, तो यहाँ लिखेंगे nवें समूह के अवयवों का योग या संख्याओं का योग Sn। तो Sn बराबर क्या होता है n/2, तो संख्याओं की संख्या यहाँ 2n है ना, तो 2n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू
प्रथम पद यानी कि 2n स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 1, माइनस में 2n प्लस में 1, ठीक है। तो n बाई 2a हो गया और प्लस n माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी के यहाँ पे क्या है आपका 2 है। चलिए ब्रैकेट बंद करते हैं, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा n ब्रैकेट के अंदर, चलिए इसमें इंटू करिए तो 4n स्क्वायर, इसमें इंटू करिए तो माइनस का आपका आ जाएगा 4n और प्लस का 2, यहाँ भी हो जाएगा प्लस का 4n और माइनस का 2। देखिए ये सब तो कट जाएगा ना, इसमें से इंटू कर दिए तो यहाँ से आ गया नहीं 4n क्यूब आपका योग, समझ